पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को उपचुनाव में जिताने की हुकार अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भरी है। विजयवर्गीय ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए बदनावर विधानसभा का 1 दिवसीय दौरा किया, जहां पर जगह जगह मंडल स्तरों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका आत्मबल बढ़ाते हुए एक होकर उपचुनाव में काम करने की बात कहते नजर आए। विजयवर्गीय ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को जिताने के लोगों से अपील की है। कैलाश विजयवर्गीय का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। कैलाश विजयवर्गीय बदनावर विधानसभा में दौरे से भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक आत्मबल और कार्य करने की सशक्त शक्ति दिखाई दे रही है। किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं देगी, तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी। अहंकार में थे कमलनाथ जी, बोले आ जाओ सड़क पे। सिंधिया जी ठहरे खानदानी आदमी, वो जैसे वो सड़क पे से नहीं आए, पूरी सरकार को सड़क पे ला दिया। जो सिंधिया जी ने कहा कि चलो राज्यवर्धन जी, तो आ गए वो भी। सरकार सड़क पे आ गई, मामा फिर से बैठ गए, फिर से सारा किसानों का काम बढ़िया अच्छी खरीदी हुई कि नहीं? अभी कैसी हुई? बढ़िया हुई। पैसा भी सबको मिल गया, पानी आ गया। सरकार का गेहूं भले खराब हो गया, पर किसानों का नुकसान नहीं होने दिया हमारे मामा ने। ये हमारी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए ऐसी सरकार स्थायी रूप से रहे। चाहते कि नहीं आप लोग के आगे शिवराज जी चले कंटिन्यू? चाहते कि नहीं चाहते हैं? शिवराज जी लगातार चले, मजबूती के साथ रहे। जरूरी है कि यहाँ से राज्यवर्धन जी को हमें भारी बहुमत से जिताना। सरकार बनी है, शिवराज जी अगर मुख्यमंत्री बने तो अगर राज्यवर्धन जी और उनके साथी इस्तीफा नहीं देते तो बनते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको ससम्मान विधानसभा में भेजें। आपने पिछली बार विधायक बनाया था, अब ये सिर्फ विधायक रहने वाले नहीं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मौसम खराब है, थोड़ा सा महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इस चुनाव में मेहनत करना पड़ेगी। बड़ी बड़ी सभा नहीं होगी, छोटी छोटी सभाएं होगी। हमें घर घर जाकर सबको समझाना पड़ेगा और बदनावर की जीत हम ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यवर्धन सिंह जी एक विनिंग कैंडिडेट है, जीते हुए उम्मीदवार। हमारी कोशिश ये होगी कि पहले से ज़्यादा वोट जीते। अभी आपने मुझे प्रश्न का पूरा उत्तर आने के बाद अभी आपने देखा होगा कि राजेश जी हमारे साथ हैं। आज हमने उनको भारतीय जनता पार्टी की फिर से हमने ही निकाला था, हम लोग सदस्यता दी। राजेश जी का अपना एक बदनावर विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है, और अब वो भी राज्यवर्धन जी के साथ खड़े होकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। तो हमें विश्वास है कि पहले से बड़ी जीत के साथ राज्यवर्धन सिंह जीतेंगे और विधानसभा। भाई साहब देखिए, अभी सिर्फ एक उदाहरण बताता हूँ मैं, जिससे आपको अंदाज लगाना चाहिए। हांडी के एक चावल से हांडी के चावल टूटे कि नहीं पता लग जाता है, उसी प्रकार सरकार की नीयत क्या उससे पता लग जाती है। अभी उपार्जन मध्य प्रदेश में इतना हुआ है कि हमने पंजाब को पीछे छोड़ा। 1,28,00,000 टन हमने उपार्जन खरीदा। सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे पास बोले नहीं, रखने की जगह नहीं। किसान के अनाज खले पे खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास खराब। हमने पूरा अनाज खरीदा, बारिश आ गई, लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि 1,00,000 टन से ज़्यादा अनाज हमारा खराब हुआ। और सरकार का घाटा भले हो जाए, पर किसान का घाटा नहीं होना। इससे सरकार की नीयत आप समझ लीजिए कि हम किस प्रकार परिणाम वाले दिन पर बात करेंगे। इनके पिताजी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, मैं गुजराती में था। क्रिश्चियन कॉलेज और गुजराती कॉलेज की हमेशा लड़ाई होती, हमेशा होती। एक बार हमारी भी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद फिर दोस्ती हुई, तो लगातार लंबे समय तक चली। इस रिश्ते से मेरे भतीजे होते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि राज्यवर्धन जी ने जो सेक्रीफाइस किया, उनकी पूरी टीम ने, आज 22 विधायक एक साथ कांग्रेस छोड़कर इसलिए आए कि इन्होंने जो वादा किया था जनता से, वो कमलनाथ जी पूरा नहीं कर रहे। किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं कर रहे।
बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही, भत्ता नहीं दिया। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं थी जिसका कि पालन नहीं हो रहा था। जब इनके लीडर सिंधिया जी ने कहा कि भाई मैंने जनसभा में जाके वादा किया है, जनता मुझसे पूछती है मैं क्या करूं। जनता ने मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कमलनाथ जी अहंकार में थे, तो अहंकार में उन्होंने बोले आ जाइए सड़क पर। वो तो सड़क पर नहीं आया, भाई कमलनाथ जी को सड़क पर ला दिया उन्होंने, 22 लोग छोड़कर आए। ये जो इस्तीफा देना रूलिंग पार्टी से, सरकार से इस्तीफा देना, ये किसी प्रलोभन से नहीं, स्वाभिमान के कारण इस्तीफा दिया। लोगों से जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए इस्तीफा दिया। और इसलिए राज्यवर्धन जी का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये 22-24 जो विधानसभा के चुनाव है सामान्य चुनाव नहीं है। कमलनाथ जी का 15 महीने का आपने शासन देखा और शिवराज जी का भी शासन देखा। शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, बाकी वो ताकत के साथ काम कर सके आने वाले बचे हुए कार्यकाल में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये 24 की 24 लोग जीत कर जाए। प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है कि राज्यवर्धन जी और उनके साथी सब जीत के जाएं। और इसीलिए आज मैं इनके चुनाव अभियान का समझ लीजिए श्री गणेश करने ही आया था। और मैंने कहा था उस दिन मैं जब आऊँगा बदनावर तो प्रकाश जी के घर भी जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने मित्र। तो आज आने का यहाँ पर सहयोग हुआ, इस हिसाब से मैंने राजनीतिक चर्चा भी कर ली। आपने जो आत्मीयता से स्वागत किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप राज्यवर्धन जी को कम से कम 50,000 वोट से यहाँ से जिताएंगे। आप विधायक बनाइए, ऊपर की जवाबदारी। खबर मध्य प्रदेश के लिए बदनावर से संदीप सैन की रिपोर्ट।